हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर। और एग्जाम मास्टर लेकर के आया है आप सबके लिए स्पेशल टाइम टेबल, खास तौर पर जिसे हाउसवाइफ अगर फॉलो करेंगी तो केवीएस के 180 नंबर में सफलता जरूर अर्जित कर लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जीवन की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब हमें समय ना मिले तो हमें एक स्मार्ट टाइम टेबल, एक स्मार्ट रणनीति, स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है जो हमें एग्जाम लेवल के बराबर ले जा करके खड़ा कर दे और हम एक छलांग में नौकरी के उस पार पहुंच जाए। मतलब बेरोजगार से सीधा नौकरी तक का जो सफर है, इसके लिए एक स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट टाइम टेबल, स्मार्ट प्लान की जरूरत होगी। बात करेंगे उसी की कि आपको 180 नंबर कैसे कवर करना है। इसमें सबसे पहले विषय का डिवाइड यूनिट वाइज कैसे करेंगे, मतलब यूनिट वाइज सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करेंगे। दूसरे नंबर पर समय, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, समय को कैसे बांटे, दिन भर की भाग दौड़ से कौन सा समय बेस्ट रहता है किसके लिए, थियोरी कब और कितना पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है और अपना टेस्ट, खुद का टेस्ट कैसे लेना है। ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे और इसके बाद आपको हम सफल बनाएंगे इस रणनीति के तहत। बस आपको कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान देना है। देखिए, आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन अगर उसमें हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डाल दें, थोड़ा सा रणनीति मिक्स कर दे तो वो पढ़ाई क्या है, थोड़ा पॉलिश हो जाती है और ज्यादा चमकने लगेगी। आप जो 2 घंटे पढ़ोगे उसका कुछ मतलब निकल के आएगा। ऐसे तो आप 6 घंटा किताब लेके बैठे रहो, डिस्टर्ब हो, किसी काम में फंस गए, अगले दिन की पढ़ाई गोबर हो गई, पिछले दिन जो पढ़ा था वो भी भूल गया। तो ये सारी चीजों को अपनी लाइफ से रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। आपको बहुत छोटी छोटी बातों का या आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं अब उनका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा सा सैक्रिफाइस कीजिए, खुद के लिए सैक्रिफाइस कीजिए। हाँ, आप अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये टाइम टेबल के वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको एग्जाम मास्टर पर सारे बेनिफिशियल वीडियोस मिलते रहे। सबसे पहले देखिए विषय का डिवाइड। देखिए, आपको पता है कि आपका 180 नंबर का पाठ्यक्रम है। ये आपको पहले से पता है कि आपको 180 नंबर पढ़ना है। अभी आपको शुरुआत कैसे करनी है आपको पता है। आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? सीडीपी है ना। मुख्य विषय क्या है? सीडीपी है ना। मुख्य विषय को सीडीपी ले लेते हैं और भाषा ले लेते हैं। ये आपका मुख्य विषय है। क्यों? क्योंकि सीडीपी भी 60 नंबर की है और भाषा भी 60 नंबर की है। भाषा में आपका इंग्लिश है और भाषा सेकंड में आपका हिंदी है। दोनों अगर देखा जाए तो 30 नंबर अंग्रेजी आएगी, 30 नंबर हिंदी आएगी। यानी आपके पास पढ़ने के लिए 120 नंबर का शुरुआती झटका जो है वो ये है। यानी सीडीपी और भाषा को एक साइड में रख लेंगे। ये आपका क्या है? मुख्य है। जैसे थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए, 5 गौड़ नियम दिए हैं। तो अब मुख्य विषय में भाषा को लेंगे और सीडीपी को लेंगे। इधर अब मध्यम वर्ग में आपको क्या पढ़ना है? पर्यावरण, है ना, गणित और करंट। ये आपको मध्यम वर्ग पर पढ़ना है। मतलब इस पर मीडियम में ध्यान देना है कि हाँ, पर्यावरण हम 20 नंबर का देख लीजिए, गणित हमने 20 नंबर की देख ली, करंट हमने 10 नंबर का देख लिया। ये इस पर आपको खास तौर पर फोकस करना होगा। फिर बचता है आपका क्या? सबसे लोवेस्ट पर कंप्यूटर और रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा महीने भर 2-2 घंटा देने की जरूरत नहीं है, ना कंप्यूटर पर ना रीजनिंग पर। इतना रीजनिंग सबको आता है, नहीं तो 5 नंबर की बात है। ऐसा तो नहीं कि 4 सवाल 3 सवाल नहीं आएगा। रीजनिंग को अलग से अगर पढ़ने में टाइम वेस्ट करोगे, यार पूरा रीजनिंग चैप्टर वाइज 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक कोई 2 महीना आपको रीजनिंग पढ़ा रहा है, 5 नंबर के लिए समय बर्बाद करोगे? नहीं। हमें अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट पर फोकस रखना है, जिसमें सीडीपी, जिसमें आप 55 नंबर ला सकते हो। सिर्फ समझ के, बहुत चीजें रखनी नहीं है। सीडीपी केवीएस में अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आता है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादातर अधिगम, शिक्षण, बच्चों के विकास, बाल विकास, जो हमारा कैरिकुलम है, इस पर जो समस्याएं हैं उनके समाधान पर सबसे ज्यादा सवाल आता है। तो हमें इस पर फोकस करना होगा कि हम अपने मेन सब्जेक्ट को लेकर के चले। सीडीपी अभी से पढ़ना शुरू कर देना है, करंट अफेयर अभी से देखना शुरू कर देना है, हिंदी और इंग्लिश को अभी से देखिए। हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी ये एक ऐसा विषय जिसे आप कंप्लीट कर सकते हो। मतलब 2 महीना अगर हम ढंग से दे दे सीडीपी को और हिंदी अंग्रेजी को, तो हम इस 2 महीने में 120 नंबर कंप्लीट पढ़ सकते हैं, बाद में रिवीजन कर सकते हैं। तो पहले किसी विषय को कंप्लीट करना होता है, कंप्लीट।
रीजनिंग कंप्लीट करने लगोगे ना, अभी से जो लोग रीजनिंग पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, मेरी नजर में तो भैया ये बेवकूफी है सबसे ज्यादा, कि 5 नंबर के लिए 1 घंटा पर डे दे दोगे 4 महीना, नहीं, गलत बात है। सिर्फ 5 नंबर की रीजनिंग हो, इतना रीजनिंग सीखे हो, तार्किक चिंतन आता है, जो नहीं आता है रीजनिंग प्रैक्टिस से कवर हो जाएगी, चाहे वो दिशा संबंधी सवाल हो चाहे पजल हो, ज्यादातर प्रैक्टिस से, अगर 10 दिन ढंग से प्रैक्टिस करा दी जाए रीजनिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके लिए बहुत ज्यादा महीना 2 महीना वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वही महीना 2 महीना अगर सीडीपी पे लगा दोगे तो 60 में आपका 55 नंबर आ जाएगा। कहाँ 5 नंबर, कहाँ 60 में 55 नंबर। 55 प्लस स्कोर करोगे सीडीपी में। हिंदी में 30 में 30 ला सकते हो अगर हिंदी व्याकरण को ढंग से पढ़ लो। अरे विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, उपसर्ग, सबसे ज्यादा सवाल इसी से आएंगे। मुहावरा, लोकोक्तियां, समझे, इसी से सबसे ज्यादा सवाल आएगा। आपको बहुत ज्यादा संज्ञा सरवण और रस छंद अलंकार तो पढ़ना ही नहीं केवीएस में, ये जान लो। रस छंद अलंकार आएगा ही नहीं। हाँ, भाषा बोलियों से सवाल आएगा केवीएस के हिंदी में, ठीक है, भाषा से और बोलियों से सवाल आएगा, पर्यायवाची आएगा, उपसर्ग आएगा, तत्सम तद्भव, अशुद्धियों से सवाल आएगा, चाहे वाक्य शुद्ध हो चाहे शब्द अशुद्ध हो। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना, डिक्टेशन से सवाल ज्यादा आते हैं। अंग्रेजी में भी कुछ ऐसा ही रहेगा, बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल नहीं आएगा। वही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस को कंप्लीट करना, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें अंग्रेजी में भी आएंगी। तो इस 60 में भी आप 50 प्लस का स्कोर कर सकते हो, यानी 50 और 55, 105 नंबर तो आप यहाँ पर पा गए। अगर इस विषय को ढंग से पढ़ने, मैं एक बार फिर से कहूंगा, हाउसवाइफ हो, वर्किंग पीपल हो, स्टूडेंट हो, बाहर रह के तैयार करते हो, चाहे जैसे हो, आपको मुख्य विषय पर फोकस करना है, यानी सबसे ज्यादा से ज्यादा थियरी पढ़ाई, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट, ज्यादा से ज्यादा नोट्स और रिवीजन किसका करना है, हिंदी, अंग्रेजी और सीडीपी का, सबसे ज्यादा इसी का करना है। इसके बाद अगर ध्यान देना है तो पर्यावरण, गणित और करंट पर ध्यान देना है। कंप्यूटर और रीजनिंग को एकदम नन समझ लो, नथिंग समझ लो। ये जब एग्जाम को 15 दिन बचेगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो कंप्यूटर का रिवीजन करवा देंगे, मुश्किल से 300 पॉइंट बताएंगे, सारे सवाल फंस जाएंगे 300 पॉइंट में 5 नंबर के। अरे कंप्यूटर में है क्या, उसका अंदर का पार्ट, बाहर का पार्ट, पार्ट की जानकारी, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन, यही सब तो आपको बताना है। 5 नंबर यहाँ से फंसा लोगे। रीजनिंग में क्या है, उतना थोड़ा बहुत लॉजिक है, वो अगर आएगा तो आएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमको बहुत 5 नंबर के लिए मारे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नंबर हमारा यहाँ से कवर होगा। अगर आपने इधर 100 प्लस भी कर लिया 120 में, तो पर्यावरण, गणित और करंट, ये 50 नंबर का आपका सिलेबस है। 50 में आपको 30 तो हर हाल में लाना है। मान लो 10-12 सवाल पर्यावरण में, 10-12 सवाल गणित में, और 5-6 सवाल करंट में, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। नहीं, करंट अफेयर में लोग 10 में 8 कर लेते हैं, सही। मान लो कठिन आ गया तो 5 तो आता ही रहेगा आपको। गणित में 10-8, 10-8, कितना गणित कमजोर रहेगी रहेगा। पर्यावरण में बहुत अच्छा पर्यावरण आएगा, बहुत अच्छे लेवल का आएगा, तो भी 14 सवाल, 12 सवाल आपके आ जाएंगे, मतलब 30 नंबर आपको इधर से मैनेज कर लेना है। कंप्यूटर में 5, रीजनिंग 5, कुल मिलाकर के 130 प्लस, 135 प्लस, 140 प्लस के बीच में अगर आ गए तो केवीएस के इंटरव्यू में पहुंच जाओगे और सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, स्कोरिंग सब्जेक्ट पर 100 से कम तो आना ही नहीं चाहिए। इस पर हमें ध्यान देना है कि हमारा जो सीडीपी है, हिंदी है और इंग्लिश है, तीनों को मिला करके हमें 100 पार कर देना। बस हमें इस पर फोकस करना है कि ये 3 ऐसे विषय हैं जिनमें पढ़ना कम है, नंबर ज्यादा मिल जाएगा। हिंदी भी सरल है, अंग्रेजी भी सरल है, सीडीपी भी सरल है। बहुत लोगों को हो सकता है अंग्रेजी कठिन लगे, कि इसमें कहो 15 कर पाए, 14 कर पाए अंग्रेजी में, लेकिन अगर अंग्रेजी में आपने वर्ड तैयार कर लिए, वर्ड पावर तैयार कर लिए अंग्रेजी में, तो हाँ मेरे भाई आप सफल हो जाओगे। ये मेरा दावा है, मैं भी इसी तरह पढ़ा था। वर्ड पावर तैयार कर लो, हिंदी में भी वर्ड पावर तैयार कर लो, और सीडीपी की अंडरस्टैंडिंग ला लो। 100 प्लस इधर से ला लो, बाकी जो उधर 80 बचता है आपका, 60 नंबर बचता है, 60 में उधर आपको 40 तो ला ही देना है। तो 140 भी आ जाएगा, तब भी इंटरव्यू में शान से बैठोगे और सिलेक्शन लेकर के आओगे केवीएस में, फिर कहोगे कि हाँ सौरभ से आपने कहा था हो गया। कुछ लोग 150 प्लस भी ला देंगे, मुझे पता है, 150 से ज्यादा नंबर भी कुछ लोग ला देंगे, ये कंफर्म है, तय है एकदम, ठीक है। तो ये तो हो गया विषय का विभाजन, कि हमें फोकस करना है लैंग्वेज पर और सीडीपी पर। फिर मध्यम वर्ग का, माने इस पर तो जान लीजिए कि ये 3 घंटा आपको शानदार पर डे देना ही देना है। 1 घंटा सीडीपी पे, 1 घंटा हिंदी पे, 1 घंटा अंग्रेजी पे, और 2 महीना रुकना ही नहीं है। बिना रुके इसकी अनवरत कंटिन्यूअस स्टडी करनी है। एक बार किसी दिन पर्यावरण नहीं पढ़ा चल जाएगा, करंट नहीं देखा चल जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर हम महीने भर का चाहेंगे तो 2 दिन में तैयार कर लेंगे, 3 दिन में तैयार कर लेंगे,
ठीक है। पर्यावरण चाहेंगे तैयार कर लेंगे। गणित भी बहुत ज्यादा मतलब टेंशन ना लीजिए, अगर गणित भी जो है 2-3 महीना देख लोगे, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही आएगा। बस क्या है कि थोड़ा रिवीजन हो जाता है तो 2-4 चीजें कॉन्फिडेंस में आ जाती तो हो जाता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि इस पर आपको पर डे ध्यान देना है, अब से लेकर के एग्जाम तक सीडीपी नहीं छोड़नी है, हिंदी नहीं छोड़नी है, इंग्लिश नहीं छोड़नी है, आपको ये करना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि समय का विभाजन कैसे करें। तो 3 घंटा तो आपने फिक्स कर लिए ये मुख्य विषय के लिए, 3 घंटा। ठीक। अगर आपको जो चौथा घंटा मिल रहा है उसमें आप पर्यावरण जरूर देखिए, पर्यावरण भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर 5वां घंटा मिल रहा है तो गणित जरूर देखिए, बस। क्योंकि फिर पर्यावरण खत्म होगा, 1 महीने में पर्यावरण खत्म हो जाएगा, उधर हिंदी भी 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगी, अंग्रेजी भी 2 महीने में खत्म हो जाएगी। तब आपको जो मतलब चौथा 5वां घंटा है, इसमें आप करंट अफेयर, कंप्यूटर और रीजनिंग को एडजस्ट कर सकते हो। इसको शुरुआत में लोड लेने की जरूरत नहीं है। जो 6 महीने का करंट अफेयर है, 4 महीने करंट अफेयर है, वो अगर आप परीक्षा मान लो मई में होनी है तो आप जून में भी तैयार कर सकते हो करंट अफेयर, है ना। जून में भी तैयार कर सकते हो और याद रहेगा जब जून में तैयार करो। अभी से तैयार करो तो हो सकता है जून जाते जाते भूल जाओ इधर वाला। तो अगर जून में तैयार करोगे, जनवरी का करंट अफेयर, दिसंबर का करंट अफेयर, अक्टूबर का करंट अफेयर याद रहेगा जून में, क्योंकि जून में परीक्षा होगी। तो परीक्षा जिसमें होगी उसमें अगर कंप्यूटर रीजनिंग और ये याद रहेगा। शुरुआत में 3 घंटा ये जबरदस्त देना, मतलब 3 घंटे से कम तो पढ़ाई करनी ही नहीं है। सीडीपी हिंदी अंग्रेजी छोड़ना ही नहीं है। टाइम मिले तो पर्यावरण पढ़ो, फिर टाइम मिले तो गणित पढ़ो, जैसे टाइम मिल रहा है वैसे करो। जो लोग अभी से आपको रीजनिंग पढ़ाना शुरू कर दिए हैं बेवकूफ हैं, वो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये कोई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है कि 5 नंबर के लिए रीजनिंग के लिए 2 महीना आपका 1-1 घंटा बर्बाद किया जाए। यही 1-1 घंटा अगर आप इधर सीडीपी को समझने में लगा दी ना, सीडीपी समझ में कम आती है लेकिन अगर आ जाती है तो पूरा नंबर दे के जाती है। ये भी जान लीजिए कि 4 विकल्प में वो जो सही वाला विकल्प रहता है ना, वो अपने आप चमकता रहता है, सबसे बड़ा, सबसे अलग, सबसे सही, सबसे सटीक। एकदम लगेगा आपको कि हाँ यार, जैसे हम लाइफ पार्टनर चूज करते हैं ना, किसी को देख के लगता है कि हाँ भैया ये आदमी हमारे लिए सही, इसके साथ तो हम पूरी जिंदगी बिता देंगे। वैसे सीडीपी का ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको लगाएंगे नंबर पक्का मिलेगा, इससे ज्यादा सही कोई हो ही नहीं सकता। ये वाली अंडरस्टैंडिंग से सोचोगे तो हाँ जरूर सफल हो जाओगे, पक्का मैं बता रहा हूँ। तो समय के विभाजन में ये 3 घंटा प्राइम घंटा अगर आपने नहीं दिए तो आप, फिर अलग बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से कि पेडागोजी को 1 घंटा कंफर्म देना। मैं तो कहूँ कि अगर पेडागोजी 2 घंटा दे सकते हो तो दो, 1 घंटा भी कम है पेडागोजी के लिए। ठीक है। 2 घंटा दे सकते हो तो दो, टाइम बढ़ाओ। 4 महीना 5 महीना ढंग से पढ़ लोगे। एग्जाम मास्टर चैनल पर इसीलिए 2-2 सीडीपी की क्लास चल रही है ना। तो जो लोग केवीएस का बैच लेना चाहते हैं, एग्जाम मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लें। एग्जाम मास्टर ऐप पर मात्र 999 में केवीएस का बैच है। नहीं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें या इस पर फोन कर लें। इस नंबर पर फोन करोगे, संपर्क करोगे, आपको डायरेक्ट कोर्स परचेज करने का प्रोसेस बता दिया जाएगा। आपको पेमेंट कैसे करनी है वो आपको इस नंबर पे या व्हाट्सएप पे तुरंत बता दिया जाएगा। डायरेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड लेकर के ज्वाइन कर जाओ एग्जाम मास्टर एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। अगली बात जो है वो ये है, थियरी। थियरी के लिए मैंने बताया 3 घंटा थियरी के लिए रिजर्व कर दो। हिंदी अंग्रेजी पेडागोजी की थियरी रिजर्व कर दो। गणित रीजनिंग कंप्यूटर प्रैक्टिस अगर कर रहे हो ठीक है, लेकिन अभी मत करो, अभी बहुत ज्यादा मैथ और उस पर लोड देने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण अगर चौथा घंटा मिल रहा है तो पर्यावरण करो, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें समझ में आएगा, हो जाएगा। ठीक है। नोट्स कैसे बनाए, हाँ जो आपको कठिन लगे उसको नोट जरूर करें। कठिन जो लगे, जैसे परिभाषा नोट करो, आयोग नोट करो, आयोग की जो दलीलियां रही हैं नोट करो, हिंदी शब्द ज्यादा से ज्यादा शब्द विलोम नोट कर डालो, पर्यायवाची नोट कर डालो, सबका ज्यादा से ज्यादा शुद्ध शब्द एकदम शुद्ध लिखोगे। जितना विलोम पर्यायवाची कर दोगे उसी में सारा शुद्ध अशुद्ध आ जाएगा आप, समझे। जब आप विलोम शब्द और पर्यायवाची तत्सम तद्भव देशज विदेशज लिस्ट में दूंगा, 500-500 शब्द विलोम तैयार कर डालो यार, उसी में आपका शुद्ध शब्द तैयार हो जाएगा सब। ऐसे नोट्स बनाना है, आपके पास 500 शब्द विलोम होना चाहिए, 500 पर्यायवाची होना चाहिए, 200-250 तत्सम तद्भव हो, ऐसे हजारों शब्द का वर्ड पावर तैयार कर डालो। सेम प्रोसेस अंग्रेजी में कर दो, कैसे नहीं आएगा नंबर, जरूर आएगा नंबर। आपके पास बढ़िया मटेरियल होना चाहिए और इसके लिए एग्जाम मास्टर आपको देगा। हम आपको पूरी लिस्ट बना करके नोट्स दे देंगे, बोर्ड में टाइप करवाएंगे कि आप ये चीज लिखो और अपना टेस्ट कैसे लें। हम जो आपको मॉडल पेपर देते हैं, प्रैक्टिस देते हैं, उसमें देखिए कि आपके सवाल किसमें गलत हो रहे हैं,
किस क्षेत्र में गलत हो रहा है। अगर मैं सीडीपी में गलत कर रहे हैं आप, तो किस क्षेत्र में, डेवलपमेंट वाले क्षेत्र में, शिक्षण वाले क्षेत्र में, या परिभाषा वाले क्षेत्र में, किसमें आपका सवाल गलत हो रहा है। पर्यावरण में गलत हो रहा है, देखिए किसमें गलत हो रहा है। पर्यावरण पेडागोजी में गलत हो रहा है, पर्यावरण फैक्चुअल में गलत हो रहा है, हिंदी में किसमें गलत हो रहा है, मुहावरे लोकोक्तियां नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें देखोगे। तो बस हम आपको 4 से 5 घंटे, 4 घंटे मिनिमम और 5 घंटे मैक्सिमम अगर आपने इसके बीच में दे दिया तो आपको मिलेगी क्या, सफलता। और एग्जाम मास्टर पर हम आपको ऐसे ही कर रहे हैं, 2 घंटे आपको हम पढ़ाएंगे सीडीपी, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश, और 5वां घंटा देखिए हमारे यहाँ तो वैसे भी चल रहा है, मैथ भी चला रहे हैं, ऐसा नहीं, मैथ की क्लास शाम को 6 बजे चलती है। पूरा टाइम टेबल नोट कर लीजिए एग्जाम मास्टर का, है ना, क्या क्या चल रहा है अभी। सुबह 8:15 पर हम करंट अफेयर दे रहे हैं, सुबह 9:15 पर हम आपको दे रहे हैं कंप्यूटर, क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर। ये पब्लिक क्लास है, इसको कोई भी ले सकता है, एग्जाम मास्टर चैनल पर पब्लिक क्लास है, इसे कोई भी ले सकता है। ये 2 पब्लिक क्लास एग्जाम मास्टर पर चैनल पर मिलेगी आपको। तीसरा, सुबह 10:15 मैं पढ़ाता हूं पेडागोजी। आप क्या पढ़ाता हूं, पेडागोजिक टर्म जितने हैं वो पढ़ा रहा हूं सुबह 10:15। 1:15 पर आपको ईवीएस मिल रहा है, प्रियंका मैम का पूरा 1 घंटा। प्रियंका मैम आपको पर्यावरण पेड क्लास ये ऐप पर मिलेगी। अब इसके लिए एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आपको मिलता है 2:15 पर हिंदी, है ना, 2:15 पर हिंदी, और 3:15 पर आपको मिल रहा है इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश मिल रहा है। कितनी क्लास हो गई पेड में, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। 5वीं क्लास है आपकी 5:15 पर सीडीपी 2, जिसमें आपको हम व्यवहारवाद, सविता मैम पढ़ा रही हैं, मैम पढ़ा रही हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड वाला सेक्शन जो है आपका, व्यवहारवाद हो गया, संरचनावाद हो गया, प्रकृतिवाद हो गया, प्रयोजनवाद हो गया, मतलब साइकोलॉजी में जो फिलोसफीज आई, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट, रोल ऑफ कैरिकुलम, कैरिकुलम एंड सिलेबस डिफरेंस, ये सीडीपी की 5:15 पर ये भी पेड क्लास है, ये भी क्लास आपकी पेड है। और शाम को 6:15 पर आपको मिल रहा है क्या, मैथ की पेड क्लास। अब बताओ, इससे बेहतर कोई आपको पढ़ा सकता है क्या। अगर आपने एक दिन में इतना दे दिया, ये हमारा टाइम टेबल है एग्जाम मास्टर का। सुबह 8:15 करंट अफेयर पढ़ लिया, 9:15 कंप्यूटर पढ़ लिया, चलो पब्लिक क्लास में फुर्सत हो गए। अब पेड क्लास में देखिए, सुबह 10:15 पेडागोजी 40-50 मिनट पढ़ लिया, ईवीएस 1 घंटा पढ़ लिया, 1:15 2:15 हिंदी पढ़ लिया, 3:15 इंग्लिश पढ़ लिया, अब 2 घंटा आराम। 5:15 पर हमने आपको सीडीपी की दूसरी क्लास दे दी, और 6:15 पर मैथ की दे दी। अब रात भर रिवीजन करते रहो, रात में 2 घंटा कर, भाई 7:15 पे हमने आपको छोड़ दिया। अब रात में 9 बजे के बाद 9 से 11 अगर आपने रिवीजन कर लिया, एक सीट आपकी है पक्के तौर पर। जो नोट्स हम बनवाएंगे, जो कंटेंट हम देंगे, और लास्ट में पक्का फंसेगा तुरंत पढ़ लो वाला नोट्स जो हम बना के देते हैं हर विषय का, हिंदी का पक्का फंसेगा, पक्का फंसेगा नोट्स जो एग्जाम मास्टर देता है, वो भी आपको इसी बैच में मिलेगा। तो बस कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाइए, एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड कीजिए, और एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको, अपने फोन नंबर से लॉगिन कीजिए, और स्टोर पे जाकर के केवीएस का 999 वाला बैच डायरेक्ट ऐप से खरीद लीजिए। नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452267492, इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। एग्जाम मास्टर की टीम आपको पढ़ाएगी बेस्ट। जितने भी बैच दे रहे हैं ना, हम सिर्फ टीचिंग एग्जाम के एक्सपर्ट हैं। मैं खुद केवीएस 2018 क्वालिफाइड हूँ, तो इसलिए यही स्ट्रैटेजी लगाएंगे और सफलता पाएंगे। चलिए, विजयी हूं आप सब। इसी के साथ एग्जाम मास्टर बैच से जुड़िए और आगे बढ़िए। आपकी सफलता मुबारक।